मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखनऊ में विनोद नाम का व्यक्ति रहता था जो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था। कुछ दिन पहले विनोद की पत्नी ख़त्म हो गई थी, इसलिए विनोद को मजबूरन कोमल नाम की लड़की से शादी करनी पड़ी। कोमल, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ, पर तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस मत होने देना। ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपके बच्चों से क्या मतलब है? अब वो हम दोनों के बच्चे हैं। यह कहकर कोमल उन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। वो देखकर विनोद काफ़ी खुश होता है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की और वह काम करने चला जाता है। कोमल दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है कि वे दोनों बच्चे अपनी असली माँ को भूल जाते हैं। बच्चों, जल्दी से खाना खा लो और सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, नहीं तो लेट हो जाओगे। दोनों बच्चों को खाना खिलाकर कोमल उन्हें सुला देती है। वो देखकर विनोद कोमल से कहता है, मैं और मेरे बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी माँ और मुझे पत्नी मिली। यह कहकर विनोद भी सोने चला जाता है। सबके सोने के बाद कोमल घर से बाहर जाकर फ़ोन पर बात करने लगती है। पता नहीं तुम लोग इस बार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मुझसे अब ये काम नहीं हो रहा है। जल्दी करो, नहीं तो ये काम भूल जाओ। ठीक है, तुम फ्राइडे को आ जाना बस स्टैंड पर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कोमल कोई अच्छी औरत नहीं थी। वो विनोद जैसे लोगों से शादी करके उनके बच्चों को बेच देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह कोमल बच्चों को नहीं उठाती है ताकि वह स्कूल ना जा सके और कोमल उन्हें ले जाकर बेच दे। बच्चे खुद ही उठने के बाद कोमल के पास जाते हैं। क्या हुआ माँ? तुमने हमें स्कूल के लिए नहीं जगाया आज? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ? हर बात पर माँ माँ करते रहते हो। अब ये रोना धोना बंद करो और घर का सारा काम करो। खबरदार, जो बिना घर का काम किए खाने को हाथ लगाया तो। यह कहते हुए कोमल दोनों बच्चों से घर का सारा काम करवाती है और काम खत्म होने के बाद उन्हें खाना देती है। शाम को विनोद घर जाने के बाद देखता है कि दोनों बच्चे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उसको काफ़ी चिंता होने लगती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। अगले दिन हर रोज़ की तरह विनोद अपने काम पर चला जाता है। आने के बाद कोमल दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार करके मार्केट से होते हुए बस स्टैंड जा रही होती है। तभी विनोद देख लेता है। कोमल बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही है? शायद दोनों बच्चों को शॉपिंग कराने लाई होगी। यह कहकर विनोद टीवी देखने लगता है। वह टीवी में न्यूज़ देखता है। उस न्यूज़ में कोमल की फ़ोटो थी और उसके करतूतों के बारे में बता रहे होते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे खतरे में हैं। यह कहते हुए विनोद उनके पीछे भागता है। कोमल बच्चों को बस स्टैंड ले जाकर बस का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वह विनोद को आते हुए देख लेती है और दोनों बच्चों को लेकर भागने लगती है। विनोद उनको पकड़ लेता है और कोमल को पुलिस के हवाले कर देता है। मुझे माफ़ कर दो बच्चों। आज के बाद मैं कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज से मैं तुम्हारी माँ और पिता दोनों हूँ।